ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका का भारत पर एक्शन, 6 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इन्होंने चोरी छिपे करोड़ों डॉलर का कारोबार किया, अमेरिका द्वारा कहा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील भी की है, तेल निकालने में भी मदद करेगा। ट्रंप बोले, क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल भेजे। मतलब कहने का मतलब साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है भारत का विरोध करके। क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि दुनिया के किसी नेता ने भारत पाक जंग नहीं रुकवाई। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे कहा गया कि आप झूठे हो। तो इसका रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, और बदले में उन्होंने कहा है रूस से हथियार तेल खरीदने के कारण जुर्माना भी लगेगा। सवाल जवाब में जानते हैं आगे की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप का ने पोस्ट किया, हम भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई सालों में उनके साथ ज़्यादा कारोबार नहीं किया क्योंकि उनके साथ टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही उनके पास गैर आर्थिक व्यापारिक रुकावटें भी बहुत सख्त और परेशान करने वाली हैं। इसके अलावा भारत हमेशा से अपनी ज़्यादातर सैन्य चीज़ें रूस से खरीदता है और चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ये सब तब हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में जंग बंद करे। अच्छा, और जो अमेरिका गाज़ा में जंग करवा रहा है, वो आखिर इजराइल को सारी हेल्प कौन करता है? जितने लोग यूक्रेन में नहीं मारे गए उतने उससे ज़्यादा लोग गाज़ा में मारे गए। तो क्या वहाँ के लोग नहीं हैं? 60,000 पीपल्स डेड, हज़ारों बच्चे मारे गए, और ये दूसरों को बोलते हैं कि वो कातिल हैं। भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ देना होगा, और ऊपर बताई गई चीज़ों की वजह से पेनाल्टी भी लगेगी। इस बात पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सिंपल सी बात है गाइस, क्या अमेरिका भारत के विरोध में उतर चुका है, और और भारत का विरोध सीधे सीधे नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भारत के फार्मा निर्यात का 30% हिस्सा अमेरिका को जाता है, जिससे इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। 5 साल में जीडीपी का हाल देखें तो 2020 में -5.8% से 9.7%, और 2022 में 7.0%, 23 में 8.2%, और 2024 में 6.5%। वहीं दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका ने यह भारत की 6 बड़ी तेल कंपनियों पर एक्शन लिया है और उन पर बैन लगा दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत ने विरोध किया है अमेरिका का। तो ये सब अमेरिका का रिएक्शन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति 29 टाइम्स दावा कर चुके हैं कि जंग मैंने रुकवाई, और भारत ने इसे सिरे से नकार दिया है। उसके बाद ये सारे रिएक्शंस देखने को मिले हैं। इन कंपनियों में चीन की 7, यूएई की 6, और हांगकांग की 3, और तुर्की और रूस की एक कंपनी भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है इन कंपनियों 2024 में ईरानी मूल के 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। ईरान इस पैसे को न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब तुम न्यूक्लियर बनाओ तो वो आतंक है, वो ठीक है, लेकिन सामने वाला न्यूक्लियर बनाए तो वो आतंकी फंडिंग है। वाह, क्या मेंटालिटी है। और लोग इसका विरोध भी नहीं करते। इतने बड़े बड़े नेशंस हैं फिर भी कोई विरोध नहीं करता। इफ़ यू वांट टू पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, वॉर इज़ द ओनली वे। मंत्रालय ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन भी बताया है। मतलब दुनिया अब आपके हिसाब से चलेगी, जैसे अमेरिका के नियम होंगे उस हिसाब से चलेंगे, नहीं तो वो उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका को लगता है इससे दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री एग्जिस्ट करती है, अमेरिका।
ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है। किन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई की गई, तो अल्म केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप है कि कंपनी ने जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच $84 बिलियन 700 करोड़ से ज़्यादा के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पाद आयात किए। जब बैन लगना ही है तो 700 करोड़ क्यों, 7,000 करोड़ का आयात करो। ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, इस पर आरोप है कि 425 करोड़ रुपए का इन्होंने कारोबार किया। बिल्कुल सही किया। ये स्वतंत्र देश है, यहाँ लोकतंत्र है, लोग जिससे चाहे उससे खरीद सकते हैं, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। वहीं तीसरी कंपनी जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, रमण कलाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रो केमेट प्राइवेट लिमिटेड और कंचन पॉलीमर्स पर बैन लगाया गया। अमेरिका का ईरान पर आतंकी संगठनों की फंडिंग का आरोप है, और अक्सर ऐसे आरोप बिना किसी मतलब के होते हैं। सिर्फ ये सारे आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इससे अमेरिका को नुकसान होता है इन फंडिंग से, और ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका का विरोध करता है। अब भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। भारत एग्रो डेयरी सेक्टर में छूट को तैयार नहीं है। ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, जो कल से 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो आखिर 6 महीने बाद भी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि देखें तो भारत अपने जो मेनली चीज़ें हैं, एग्रो डेयरी, फार्मा सेक्टर, इन सब में छूट नहीं दे रहा है, क्योंकि अपने भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। इससे हमको ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए ट्रंप भारत के विरोध में। भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हुई थी, यानी 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोनों देश अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अमेरिका भारत के एग्री और डेयरी सेक्टर में एंट्री चाहता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा भारत अपने छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर ज़्यादा सावधानी बरत रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर भारत में एग्री डेयरी सेक्टर में अगर अमेरिका आता है तो इससे भारत के छोटे उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। अभी भारत पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा रखा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह जुर्माना भी लगाएंगे। तो देखना होगा कि भारत का आखिर रिएक्शन क्या होता है इस पर। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में मतभेद, तो अमेरिका भारत से एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय मार्केट खोलने, टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। हालांकि भारत ने इन सेक्टर को अपनी रेड लाइन घोषित कर रखा है। इन सेक्टर में किसी भी तरह के फैसले से लोकल किसानों, ग्रामीण रोजगार, फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर खास चिंता है, क्योंकि अमेरिका में दुधारू पशुओं को मांसाहारी चारा, ब्लड मील खिलाया जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर असहमति, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ भी हो, हम अपना स्टेट पॉइंट थोड़ी छोड़ेंगे, हमें भी एक स्टैंड पॉइंट लेना होगा। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत कई देशों पर 26 रेसिप्रोकल जैसे को ऐसा टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसे 9 जुलाई तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। भारत इस एक्स्ट्रा टैरिफ से सहमत नहीं है। इसके अलावा वह स्टील, एल्यूमीनियम, ऑटो पार्ट्स पर पहले से लागू अमेरिकी टैरिफ में छूट भी मांग कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका 10% बेस लाइन टैरिफ को बनाए रखना चाहता है और भारत से कुछ सेक्टर्स में 0 टैरिफ की मांग कर रहा है। भारत ने अमेरिकी चिंताओं को देखते हुए अपने बजट में कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में भारी कटौती भी की थी, लेकिन अमेरिका चाहता है कि तुम बिल्कुल ही झुक जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है। भारत में देखें तो टॉप 10 साझेदार में चीन, अमेरिका, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया है। और हमारा अगर हम देखें एक्सपोर्ट देखें तो हमारा एक्सपोर्ट में सिर्फ हमको प्रॉफिट होता है अमेरिका से। बाकी सारे
टॉप साझेदार में देखें तो हमको लॉस ही होता है। हमें चीन से हम देखें तो चीन से हम कुल 118 का ट्रेड करते हैं, मिलियन अरब डॉलर, सॉरी 118 अरब डॉलर का व्यापार होता है चाइना से, जो हमारा दुश्मन है उससे। यहाँ दुश्मन तो कोई नहीं गाइस, बस मतभेद होते हैं कुछ टाइम के लिए। उससे हम इंपोर्ट करते हैं 101 अरब डॉलर और एक्सपोर्ट करते हैं 16 अरब डॉलर। घाटा हमको 85 का हो रहा है। तो कैसे, और ऐसे ही आप देखें तो हमें यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया सबसे हमको घाटा ही होता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो दुनिया में जिस चीज़ की यूटिलिटी है, दुनिया में यूटिलिटी है टेक्नोलॉजी की, तो हम टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, और हमें प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा व्यापार है हमारे पास, लेकिन लोगों को धर्म पर बात करने से फुर्सत कहाँ। यहाँ देखें तो जहाँ देखो वहाँ संगठन दिखाई देते हैं आपको, हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, मतलब हर धर्म का संगठन बना घूम रहा है। हिंदू सेना, करणी सेना, बजरंग सेना, मतलब हर चीज़ की सेना बनी हुई है यहाँ पे। क्योंकि लोगों को काम धंधा नहीं है, क्योंकि लोग इंटरनेशनली जुड़े नहीं हैं, उनको पता नहीं है दुनिया में किस चीज़ की वैल्यू है। बट अब समय बदल रहा है, लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। अमेरिका मार्केट में ज़्यादा जगह चाहता है भारत, क्योंकि भारत 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर अमेरिका को एंट्री मिलती है तो उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा, लोग खरीदेंगे। भारत और अमेरिका पहले एक मिनी ट्रेड डील पर काम कर रहे थे, जिसे 8 जुलाई 2025 से पहले पूरा करने की योजना थी। हालांकि अब दोनों देश एक बड़ा ट्रेड समझौता करना चाहते हैं, जिससे प्रोसेस जटिल हो गई है। भारत चाहता है उसके कपड़ा, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक इंडस्ट्री को अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा जगह मिले। लेकिन आप देखें तो कपड़ा, गहने, चमड़ा, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये सब सिर्फ काम चलाऊ चीज़ें हैं जिस पर भारत काम कर रहा है। ये सब काम चलाओ, असली वैल्यू है दुनिया में टेक्नोलॉजी की। फाइटर जेट्स, एआई, आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वही स्वतंत्र रह सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी बुक में लिखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी संपन्न देश ही स्वतंत्रता और संप्रभुता का आनंद ले सकता है। जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चाह कर भी संप्रभुता का आनंद नहीं ले सकते, स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। उनको दबना पड़ता है ताकतवर लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत नॉन टैरिफ दिक्कतों को कम करे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच सहमति अभी नहीं बन पा रही। भारत अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। ट्रंप के बयानों को लेकर भारत सतर्क है, क्योंकि इससे ऐसी शर्तें थोपी जा सकती हैं जो पहले से तय वार्ता में अलग हो, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और भारत को काफ़ी नुकसान, अभी नहीं नुकसान, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अपने देश का मार्केट किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स पर निर्भर हो जाएगा। जैसे कि आज हम देखें तो भारत में ई व्हीकल्स बनती है, तो उसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स के बिना वो बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, और चाइना ने अब रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सपोर्ट रोक दिया है। और भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी ई व्हीकल कंपनी है बजाज, उनका कहना है कि हमारे पास स्टॉक ख़त्म होने वाला है, और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है कि आप चाइना से बात करें। तो कहने का मतलब है किसी और कंट्री पर अगर आप निर्भर हैं तो आपके लिए आगे चलकर दिक्कतें पैदा होंगी नहीं। और अगर आपको दिक्कतें नहीं चाहिए तो दो ही रास्ते, एक या तो आप खुद का बिल्ड करो इनोवेशन, और दूसरा है उस कंट्री के सामने झुक जाओ। तो भारत झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, हमें खुद का कुछ क्रिएट करना होगा। भारत सरकार पर किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी का भी दबाव है। सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा फार्मिंग से आता है। वहीं भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदता है, तो पेट्रोलियम क्रूड 9.51 लाख करोड़, गोल्ड 4 लाख करोड़। मतलब लोगों में मतलब क्या है, गोल्ड पहनने की इच्छा, एक सोने का पत्थर है और उसको पहनने के लिए लोग पागल होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसकी वैल्यू है
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कोयला, कोक, ये सब भारत अमेरिका से खरीदता है। वही भारत अमेरिका को क्या बेचता है? पेट्रोलियम, दवाइयाँ, फार्मा, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, मोती और महंगे पत्थर, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट्स। पता नहीं मोती महंगे पत्थरों का क्या करते हैं, कोई सेंस ही नहीं है। वही भारत अमेरिका जो बेचता है उसमें अमेरिका पेट्रोलियम पर 0.75% टैरिफ, फार्मा पर 0.75% लगाता है। वही भारत अमेरिका से ख़रीदता है तो उसमें पेट्रोलियम क्रूड 8%, गोल्ड पर 20%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 8%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर 2.5% से 0.5%, कोयला पर 5% से कम लगाता है। मतलब भारत टैरिफ लगाता है। टैरिफ मतलब एक टैक्स होता है कि अगर कोई कंपनी, कोई बाहर का देश अपना प्रोडक्ट किसी और का भारत में बेचता है तो भारत उस पर टैक्स लगाता है कि वो चीज़ अगर 50 रुपये की है तो उस पर टैक्स लगाएंगे और वो 60 रुपये की बेचेगी, 10 रुपये सरकार की जेब में जाएगा। कहने का मतलब ये होता है। इससे क्या होता है कि उसका देश के प्रोडक्ट्स भारत में महंगे हो जाएंगे, जिससे उसकी सेल भी कम होगी, कम लोग खरीदेंगे। तो यही अमेरिका चाहता है कि सस्ते प्रोडक्ट्स बिकें। ये एक सरकार की आय का भी जरिया होता है। और कहा जा रहा है भारत पर 25% टैरिफ की वजह, एक वजह BRI ब्रिक्स समिट भी है, क्योंकि ब्रिक्स को अमेरिका अपने विरोधी संगठन जैसा ही मानता है कि यह अमेरिका को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब आपका नाटो, आपका यूनाइटेड नेशंस वो ठीक है, लेकिन कोई और कंट्रीज अगर संगठन बनाते हैं तो वो आपके लिए विरोध है। मतलब आज के टाइम में नाटो जैसा संगठन तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब सिंपल सी बात ये है गाइस कि अमेरिका जो ताकतवर होता है वो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आपको एक संप्रभुता भरा जीवन, संपन्न जीवन जीना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बी ए स्ट्रांग। तो और स्ट्रांग बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इनोवेशन, व्यापार। तो यूटिलिटी पर ध्यान दो। भारत हमारे सामानों पर टैक्स नहीं लगाएगा। ट्रंप ने पहले कहा था भारत हमारे सामानों पर टैक्स नहीं लगाएगा, जो कि फ़िलहाल होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड फोकस ऑन इनोवेशन।